इश्क की राह चल पड़ा हूँ मैं, इश्क की राह चल पड़ा हूँ मैं। कैसे कांटा चूभे ना पाओ में। जनाबे दिल खैराबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्मु व अजताज़ु अस्समाअ जलाला। आरके मुशायरा मीडिया। आइए दोस्तों अब इसके कुछ तमहीदी गुफ्तगू की जाए। आज का ये खूबसूरत मुशायरा और कवि सम्मेलन का बाज़ाब्ता और बाकायदा तौर पर आगाज हो जाए। उसके बाद हमारे दरमियान मुल्क हिंदुस्तान का नामवर, डिमांडेड, ब्रांडेड, मोस्ट वांटेड शायर जनाब दिल खैराबादी साहब की आमद आपके दयारे पुरबहार तिलैया टाड़ चंदवा में हो चुकी है। इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत जल्द वो आपके आंखों के सामने होंगे। इसी के साथ साथ जनाबे असअद आज़मी साहब, आजमगढ़ का वो नुमाइंदा, वो पासबान, वो तर्जमान जिसने पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी शायरी के हवाले से, अपने कलाम के हवाले से एक अलग पहचान रखता है, अपनी शनाख्त रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दयारे पुरबहार में तशरीफ रखते हैं। बस कुछ लम्हों में आपके इश्क़ के मोहब्बत पर तशरीफ लाएंगे। आइए दोस्तों कमेटी का हुक्म हुआ है और वक्त का तकाजा भी यही है, वक्त की मांग भी यही है कि आज के इस खूबसूरत बाबरकत, आज के इस खूबसूरत मुशायरे का बाज़ाब्ता और बाकायदा तौर पर कुरान करीम की तिलावत से खूबसूरत और बाबरकत आगाज हो जाए। इसके लिए मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद आशिक नदवी साहब दामत बरकातुहुम आलिया से गुजारिश हूँ आप तशरीफ लाएं और आज के इस खूबसूरत और बाबरकत कुल हिंद नातिया मुशायरा, कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन का खूबसूरत और बाबरकत आगाज फरमाए। इन मिसरों की रोशनी में के महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, कि महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे ज़िक्र सईद से। गुजारिश हूँ हजरत मौलाना मोहम्मद आशिक नदवी साहब दामत बरकातुहुम आलिया से इस खूबसूरत कुल हिंद मुशायरा व कवि सम्मेलन का बाबरकत आगाज फरमाए। माशाअल्लाह दोस्तों आज का ये खूबसूरत कुल हिंद मुशायरा व कवि सम्मेलन जिस साबोताब के साथ आपने मुनक़िद किया है, जिस शानो शौकत के साथ आपने मुनक़िद किया है, उसका बाबरकत आगाज हो रहा था तिलावत कलामुल्लाह से। हजरत मौलाना मोहम्मद आशिक नदवी साहब दामत बरकातुहुम आलिया अपने खूबसूरत तिलावत कलामुल्लाह से इस खूबसूरत कुल हिंद मुशायरे का इफ्तिताह फरमा रहे थे। दोस्तों आइए हमारे मेहमानाने किराम भी हमारे दरमियान हाजिर हैं। वक्त को जाया न करते हुए मैं बिला किसी ताखीर व तमहीद के इसकी कुछ रस्में हैं उसको भी हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। उसके बाद कुल हिंद नातिया मुशायरा, कुल हिंद मुशायरा व कवि सम्मेलन अपनी शाहराह मोहब्बत पर गामज़न और कामयाबी की जानिब रमा दवा। माशाअल्लाह दोस्तों आपने ये देखा कि आज के इस खूबसूरत कुल हिंद मुशायरे का फीता काट करके जो आगाज हुआ है, अल्लाह नजर बद से बचाए। बहरहाल दोस्तों आइए इफ्तिताह हो चुका है। मोहब्बतों का ये अजीम काफिला मोहब्बतों की जानिब रमा दवा होगा और आपकी समाअतें जहां तक बेदार रहेंगी, आप जहां तक सुनने के मूड में होंगे, आपने अपने चहीते शुअरा इकराम को मुल्क के कोने कोने से मदऊ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम के तमाम शुअरा इकराम आपके दयारे पुरबहार में हाजिर हो चुके हैं। आइए मैं बिला किसी तमहीद व ताखीर के गुजार हूँ तिलावत कलामुल्लाह के बाद आक़ाए करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के फूल बशक्ले नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से निछावर फरमाने के लिए हमारे दरमियान मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही नामवर शायर
सरजमीने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मुत्तसिल एक जिला है बाराबंकी। अल्हम्दुलिल्लाह बाराबंकी अपने कई हवालों से मशहूर है। बाराबंकी को कभी खुमार बाराबंकी ने गजल के हवाले से पूरी दुनिया भर में मुतारफ करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसी सरजमीन से एक शायर निकलता है, नातिया मुशायरा हो या गजलिया मुशायरा हो या मजहबी कॉन्फ्रेंस से हो, वहाँ पर अपनी एक शनाख्त रखता है और बाराबंकी का नाम पूरे हिंदुस्तान में नुमाया करता है, जिसे पूरी दुनिया जनाबे कारी परवेज यज़दानी बाराबंकी के नाम से जानती मानती और मोहब्बतों से नवाजती है। हम उनसे इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिशगुजार हैं, आप तशरीफ लाएं और बारगाह बेकस पनाह में अकीदत और मोहब्बत के फूल बशक्ले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से निछावर फरमाएं। इन मिसरों की रोशनी में दोस्तों मैं एक शेर पढ़ता हूं और आप वहां से रिस्पांस दीजिएगा। ये देखिए कितनी ही खूबसूरत आप महफिल सजा ले, कितना ही बड़ा कुल हिंद मुशायरा करवा ले, कवि सम्मेलन का इनेकाद करवा ले, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर सामईन की समाअतें बेदार नहीं होती है तो मुशायरा फ्लॉप हो जाता है, वो कवि सम्मेलन बेकार हो जाता है, वो महफिलों को पूछने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन मुझे पता है चंदवा के लोग कितना अच्छा सुनते हैं, कितनी अच्छी मेजबानी करना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुनकर हूँ, आज पहली दफा हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी आंखों से वो दीदार भी करूंगा, आपकी मेहमान नवाजी को देखूंगा और आपकी जो मोहब्बतें हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर मेरे दामन में आएंगी तो मैं अपने आप के लिए खुशकिस्मती तसव्वुर करूंगा। आइए मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के एक शेर पढ़ता हूँ और सीधे जनाबे कारी परवेज यज़दानी बाराबंकी तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। ये खूबसूरत मुशायरा गजल के हवाले से मुनक़िद हुआ है, कौमी यकजहती के हवाले से मुनक़िद हुआ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दौर भी देखेंगे, वो तसलसल भी चलेगा, उस तरह की शायरी भी पेश की जाएगी और आप महसूस और मुस्तफीज भी होंगे। लेकिन मुशायरे की जो रिवायत है, मुशायरे को बाबरकत बनाने के लिए हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के फूल निछावर फरमाना चाहते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, अब इसके शेर पढ़ूं, आप अपने दोनों हाथों को फज़ाओं में लहराएं और मचल के एक दफा कहते हैं सुभान अल्लाह। पूरे मजरे वाले कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जरा जोर से कहते हैं माशाअल्लाह। पूरी आवाज नहीं आई, जब तक पूरी आवाज नहीं आएगी और पूरे लोग नहीं उठाएंगे तब तक मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। माशाअल्लाह पूरा मजमा अपने हाथों के एक बार उठा ले, माशाअल्लाह उठा ले, माशाअल्लाह। अतीक भाई जरा दिखाइएगा कैसे चंदवा कर उठा के रखिएगा नहीं, और अपने जितनी ताकत आपके जिस्म में है जोरदार अंदाज में कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कितने अच्छे लोग हैं कि देखिएगा कि दिल से जब भी नामे मोहम्मद को निकलते के दिल से जब भी नामे मोहम्मद को निकलते देखा, मैंने हर बार मुक़द्दर को समरते देखा। बार बार बोलना पड़ेगा आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए, नहीं ना कि लीडर के नाम पर ना तो कायद के नाम पर, घर घर सजे हुजूर की आमद के नाम पर हमको किसी भी पार्टी का तर्जमान मत समझो, हम हाथ उठा रहे हैं मोहम्मद के नाम पर। माशाअल्लाह शेर देखिएगा कि दिल से जब भी नामे मोहम्मद को निकलते देखा, मैंने हर बार मुक़द्दर को समरते देखा। कि दिल से जब भी नामे मोहम्मद को निकलते देखा, मैंने हर बार मुक़द्दर को सवर से देखा और हुस्ने यूसुफ पर गिरफ्तार जुलेखा थी, मगर लबे यूसुफ से भी मोहम्मद ही निकलते देखा, लबे यूसुफ से भी मोहम्मद ही निकलते देखा। कि बंद आंखों से किनारों पे सफीना देखा, बंद आंखों से किनारों पे सफीना देखा, ख्वाब में खुद को मदीने से गुजरते देखा और भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में अमाम खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। माशाअल्लाह दोस्तों, जनाबे कारी परवेज यज़दानी बाराबंकी साहब बारगाहे बेकस पनाह में अक़ीदत और मोहब्बत के फूल निछावर फरमा रहे थे और आप महसूस और मुस्तफीज हो रहे थे। दोस्तों आइए बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के हमारे दरमियान मेहमानाने इकराम तशरीफ लाए हुए हैं। इसी हवाले से आज का ये खूबसूरत मुशायरा मुनक़िद हुआ है। हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब की जो रिवायत है, जो रविश है, जो हमारी पहचान है, उस पहचान को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है।
हिंदू के दिल में मुसलमानों के सिलसिले में नफरत भरी जा रही है और मुसलमानों के दिलों में हिंदू के सिलसिले में नफरत भरी जा रही है। आज का ये खूबसूरत मुशायरा वक्वी सम्मेलन उसी मोहब्बत को वापस लाने की एक बड़ी कोशिश है। और आपका यहाँ आना, मैं ये समझता हूँ आपने यहाँ पर गैर मुस्लिम मेहमानों को भी दावत मोहब्बत दी है और वो आपकी एक छोटी सी दावत मोहब्बत पर यहाँ तशरीफ लाए हैं। आइए दोस्तों, मैं बिना किसी ताखीर और तमहीद के वक्त को ज़ाया बिल्कुल नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो समाअतें रहेंगी, आप जहाँ सुनने के मूड में रहेंगे और आप जैसा सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपने शुअराए किराम को बुलाया है, अपने मिजाज के शुअराए किराम को बुलाया है। जनाबे दिल खैराबादी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हो चुके हैं। जनाबे असाद आज़मी साहब माहौल की सरजमीन से वो भी आपके दयारे पुरबहार में तशरीफ ला चुके हैं और दीगर जो शुअराए किराम हैं हमारे स्टेज मोहब्बत पर तशरीफ रखते हैं। आइए, मैं बिना किसी ताखीर और तमहीद के आज़मगढ़ की कोख से एक नाम निकलता है, एक आवाज निकलती है, एक लहजा उभरता है जिसको पूरी दुनिया जनाबे तनवीर अख्तर मौलाद भंजम के नाम से याद करती है। मैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके कौमी यकजहती के हवाले से, गंगा जमनी तहजीब के हवाले से एक शेर पढ़ना चाहता हूं। अगर आप सुनने के मिजाज में है, सुनने के मूड में, अगर आप सुनने के मूड में है तो अपने एक हाथ उठा लीजिए, एक हाथ उठाइएगा, अब दूसरा हाथ उठाइए, दोनों हाथों को मिलाइए, तालियां जोरदार, माशाअल्लाह। हाँ, माइक अच्छा, यही अंदाज रहने दीजिए माइक का। अब आपने इजाजत दी है तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ। देखिएगा गंगा जमनी तहजीब के हवाले से, अगर आपके दिल में अगर हिंदू को चोट लगे और आपको दर्द होता है, आपके दिल में हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सब का दर्द अगर आपके दिल में है, हिंदुस्तान की मिट्टी की मोहब्बत अगर आपके दिल में है, अगर ये शेर आप तक पहुंचता है, आपके दिल की तर्जुमानी होती है तो फिर आपकी मोहब्बतें आनी चाहिए। शायर कहता है कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। माशाअल्लाह, मैं स्टेज से बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि अगर आप बेदार रहेंगे, आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तो इंशाअल्लाह ये मजमा तो सुनने के मूड में ही है, क्योंकि इंजन जिस अंदाज से, जिस रफ्तार से चलता है उसी अंदाज से डब्बे चलते हैं। आप इंजन है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आपको भी अच्छा लगे आप भी पजीराई करें, आप भी शुअराए किराम के हौसले को बढ़ाएं। बहरहाल शायर कहता है कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। चौथे मिसरे पर आपकी तालियां बननी चाहिए जोरदार अंदाज में कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान, कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई माथे पे जो लिखा हो मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। एक और शेर पढ़ता हूँ और आपकी मोहब्बतें लेने की कोशिश करता हूँ। जिस अंदाज में आपने चौथे मिसरे पर इस्तेमाल किया है वो फिर आज चौथे मिसरे पर आप इस्तेमाल कर देंगे। आप जैसे इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ शायर आपके हवाले हो जाएगा। शायर कहता है कि कहीं सनसन भजन कीर्तन, कहीं पर नाद कव्वाली। ताली बजाएं एक बार, माशाअल्लाह। तालियां आपकी रुक गई, शेर अपने आप जहन से निकल जाएगा। शेर के 4 बच्चे होते हैं, दूसरा बच्चा ताली बजाने उसको आप जहन में रखिएगा, ठीक है ना। और इस चीज का भी ख्याल रखिएगा थोड़ा सा कि न बहुत भूरा हूँ न बहुत काला हूँ, रांची झारखंड का रहने वाला हूँ, बस इतना ख्याल रखिएगा दोस्तों, आते हुए 500 का पेट्रोल डाल। ये चीज का भी ख्याल रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि बहरहाल मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, ये सिलसिला भी चलना चाहिए आपकी मोहब्बत इस हवाले से भी। तालियां तो वही, क्योंकि आप जब देंगे तो अच्छा लगेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि शूरो फर निखरता जाएगा, मेरा इश्क संवरता जाएगा, इधर मैं शेर पढ़ते जाऊंगा, इधर मेरा पैकेट भी भरता जाएगा, है कि नहीं? इसी अंदाज में आप सुनेंगे और नवाजेंगे तो फिर अच्छा लगेगा। इसी तरह की शायरी में आपको सुनाऊंगा रात भर। देखिएगा कि कहीं सनसन भजन कीर्तन, कहीं पर नाद कव्वाली, यहाँ के लोग मिल-जुल कर मनाएं ईद दिवाली। माशाअल्लाह, कितना अच्छा सुंदर, कसम खुदा की माइक से हटने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या बताएं कि कहीं सनसन भजन कीर्तन, कहीं पर नाद कव्वाली, यहाँ के लोग मिल-जुल कर मनाएं दिवाली। हर एक मजहब में अपना एक अलग पकवान बनता है, मियां सबको सजा दो एक थाली में तो हिंदुस्तान बनता है।
सबको सजा दो एक थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। आइए बिला किसी तासीर और तमीद के आजमगढ़ का नुमाइंदा जनाब तनवीर अख्तर मौलाद फंजन से हम गुजारिश करते हैं आप तशरीफ लाए और आज के इस बाज़ौक़ और मुखलिस सामीन की समाअत तक खूबसूरत कलाम पेश फरमाए। कोई तारा बनाता है, कोई चूल बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे डॉक्टर शम्स रजा साहब से आपकी मोहब्बतें आज के इस खूबसूरत मुशायरे को सजाने में संवारने में और कामयाब करने में है। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इंतहाई अदब के साथ में गुजारिश कर रहा हूँ आप तशरीफ लाएं। माशाल्लाह दोस्तों देखिए बल्कि हिंदुस्तान को ब्रांडेड शायर जनाबे असद आज़मी साहब आपके दिलों की तर्जुमानी करने के लिए आपके स्टेज मोहब्बत पर तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट और क्लैपिंग की सनसनाहट में इस्तकबाल कीजिए जनाबे असद आज़मी साहब का। माशाल्लाह इसी अंदाज में आप सुनिएगा जनाबे तनवीर अख्तर मौलाद भंजन का जोरदार इस्तकबाल। अबे तनवीर अख्तर मौवी मौलाद भंजन आपके दिलों की तर्जुमानी कर रहे थे, आपके दिलों में जो जज्बात बहा है उसको उजागर कर रहे थे और आप अपनी दादो तहसीन से नवाज रहे थे। कोई दाद से तो कोई खाद से माशाल्लाह आप बहुत अच्छा सुनते हैं। गजल का जो मेयार है गजल सुनने की और उसकी समाअत की जो रिवायत है माशाल्लाह आप उस अंदाज को बरकरार रखे हुए हैं, क्योंकि गाफिलों की तरफ मदहोश नहीं रहते हैं, सामना करते हैं रोपोश नहीं रहते हैं। गजल में जब आता है मियां दादों का सवाल तो चंदवा वाले वहां खामोश नहीं रहते हैं, है नहीं? माशाल्लाह देखिए आज के इस खूबसूरत कुल हिंद मुशायरा सम्मेलन को सजाने में जिन अहबाब ने अपना कलीदी किरदार अदा किया है, जिन्होंने रात को रात नहीं जाना, दिन को दिन नहीं समझा, जितना आप सोए नहीं है उतना वो जागे हैं और अपनी मेहनत शाखा से आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया। यूथ कमेटी डॉक्टर शम्स रजा साहब, सज्जू भाई उर्फ इरफान भाई, मुबारक भाई, राजू भाई, लालू भाई, जीशान भाई, नाजिश भाई, हसनैन भाई और हमारे आदिल भाई माशाल्लाह ये हम सब की मेजबानी कर रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे आदिल भाई और तमाम तर वो कमेटी के अहबाब के बाद दीगर तमाम का नाम लेता रहूंगा और उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने जिस एतबार से भी आज के इस खूबसूरत मुशायरे को सजाने में अपना किरदार अदा किया है। दोस्तों मुझे पता ही नहीं था कि आप क्या सुनना चाहते हैं, मुझे पता चल गया है, क्योंकि पहाड़ खोद के आबाद होना पड़ता है, पहाड़ खोद के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मियां गजल दादों पर के गजल के इश्क में बर्बाद पड़ता है कि नहीं? अबे गजल का शेर पढ़ रहा हूं देखिएगा और सीधे सीधे शायर का इस्तेमाल मुनव्वर राना कहते हैं कि जो हुक्म देता है वह इल्तिजा भी करता है। जोरदार तालियों से आप इस्तेमाल कीजिएगा और इजाजत दीजिएगा तब मैं पढ़ूंगा पूरा मजरा। इजाजत दे जोरदार तालियों से। पीछे जो अहबाब खड़े हुए हैं इधर के अच्छे तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन जो पीछे अहबाब खड़े हुए हैं वो शायद वहां से आने में भी उनको दिक्कत हो रही है, वो इनाम भी नहीं दे पा रहे। उनके लिए गुजारिश है और उनके पास एक सुविधा है मेरे पास उनके लिए कि ना बहुत ऊपर का दीजिए ना बहुत नीचे का दीजिए, जब भी दीजिए तो खुदरा करा कर दीजिए। अगर आपको वहां से यहाँ अगर इनाम देने में दिक्कत है तो वहीं से बैठे बैठे फोन पे कर दीजिए, है नहीं? नंबर बता दें। हाँ एक शेर सुन लीजिए, बहुत अच्छा सुन रहे, इसी तरह आप सुनते रहेंगे रात भर तो पता नहीं चलेगा मुशायरा कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। शेर देखिएगा कि जो हुक्म देता है वह इल्तिजा भी करता है, कि आसमान कहीं पर झुका भी करता है, कि यह जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। और हसीन लोगों से मिलने पर एतराज न कर, कि हसीन लोगों से मिलने पर एतराज न कर, मियां ये जुर्म जो है तो शादीशुदा भी करता है, ये जुर्म वो है तो शादीशुदा भी करता है। अल्लाह सलामत रखे दोस्तों। खाली माला आ रहा है मेरे में, क्या कहूँ कि रिहाई का तेरी जिंदगी से परवाना नहीं लूंगा, हवा पीता रहूंगा हर घड़ी दाना नहीं लूंगा। जिस तरह आपने तनवीर अख्तर को नवाजा है अगर वैसा मुझे दे दे तो कसम मैं खा के कहता हूँ कि फिर नजराना नहीं लूंगा। बहरहाल दोस्तों मैं शेर पढ़ रहा था कि जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, आसमान कहीं पर झुका भी करता है, और हसीन लोगों से मिलने पर एतराज न कर, जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है। और तू बेवफा है, तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले,
कि तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है, कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। दोस्तों आइए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप अपनी समातों को और अपने समातों का जो मेयार है इसी मेयार को बरकरार रखिएगा। जनाब कारी परवेज जसदानी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, आप तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह आप, मुझे पता है आप किसके लिए बेदार हैं और आपकी निगाहें किस चीज को चाह रही हैं, किस शख्सियत को चाह रही है। लेकिन जिन जिन शुहराए किराम को आपने बुलाया है आप तमाम को सुनेंगे, तमाम के साथ आप इंसाफ करें, सबको एक ही के साथ नवाजें, ताकि आरके मुशायरा मीडिया के हवाले से, इस्लामिक मीडिया कोडरमा के हवाले से पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी चंदवा के लोग कितना अच्छा सुनते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ कि मीज़ाने मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल है बहलोल के सुनिए, ये पढ़ने चले हैं गजल के शेर, ज़हमत अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। जनाब कारी परवेज माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आवाज आपका माइक दे रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है? मनोज। देखिए एक दुआ दे रहा हूँ आपके लिए कि हर जहन में गूंजे, हर कान में गूंजे, कमरे से निकल करके मैदान में गूंजे। हर उलमा और शुआरा की दुआ है बस यही कि मनोज साउंड पूरे हिंदुस्तान में गूंजे माशाअल्लाह। देखिए साउंड वाला, ये पहला साउंड वाला है जो इतनी कंजूसी से ले लिया, दूसरे साउंड वाले के लिए पढ़ा था, दूसरे जन से 500 रुपए के नाम है, इनसे कोई गुजारिश नहीं है। बहरहाल एक शेर पढ़ता हूँ दोस्तों, और आप किसको चाह रहे हैं जरा एक बार हाथ पर उठा के बताइएगा। सिर्फ इतने लोग पीछे वाले नहीं, इस वक्त किसको चाह रहे हैं? माशाअल्लाह, जोरदार तालियों गड़गड़ाहट में बताइएगा। वाह वाह वाह। एक शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा। सब मतलब के लोग हैं, सब कोई आदमी फायदे के बगैर कोई काम करता ही नहीं। एक छोटा बच्चा स्कूल जा रहा था, बैग टांगा हुआ पीछे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने कहा पागल हो गए हो, सुबह के 8 बज रहे हैं, पीछे बैग टंगा है, नहीं दिख रहा, स्कूल तो जा रहे होंगे। इधर आओ। आया वो बच्चा, मैंने उसका बैग खोला, तो उसमें एक भी किताब नहीं थी, सिर्फ एक थाली निकली, प्लेट। मैंने कहा कमबख्त कहेंगे तुम तो कर स्कूल जा रहे हैं, यहाँ तो प्लेट है। तब उसने कहा मामला क्या है बच्चे बताओ जरा। वो कहने लगा मौलाना साहब बात असल ये है कि मेरी लापरवाही से मेरे उसूल जाते हैं, इश्क करने वाले खुद को भूल जाते हैं, अब तो हमको पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, हम तो खिचड़ी के वास्ते स्कूल जाते हैं। ये मामला हो गया है। तो कोई आदमी बगैर फायदे के कोई काम नहीं करता। वो वहाँ वो खिचड़ी के लिए गया था। माशाअल्लाह आपकी समातें बेदार है। आइए मैं बिना किसी ताखीर और तमहीद के उसी शायर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप कंजूसी से काम न लीजिएगा, अगर आप कंजूसी से काम लीजिएगा तो मुझे वो कंजूस एक याद आ जाता है। दिल्ली के सफर में था मैं, समझे, दिल्ली का सफर कर रहा था, एक अमीर आदमी मेरे बगल में आके बैठ गया। मैंने सोचा कि इससे दोस्ती कर लेंगे तो खिलाते पिलाते पूरा सफर मुकम्मल कर देगा। दोस्ती कर ली हमने, पूरा दिल्ली का सफर मुकम्मल हो गया, 2 दिन का सफर मुकम्मल हो गया, 1 रुपए खर्च नहीं किया। स्टेशन के बाहर निकला, 5 रुपए का बिस्किट दिया, पार्ले जी 2 बिस्किट दिया, बोले मौलाना साहब खाइए, हमारे तरह रहिएगा तो इसी तरह खाते पीते रहिए। माशाअल्लाह। आइए एक शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा। हिंदुस्तान के हवाले से, गंगा जमनी तहजीब के हवाले से आप हर एतबार से शेर सुन रहे हैं कि आजाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, कि आजाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे। हाफिज एहसान साहब आपकी मोहब्बतें चाहता हूं कि आजाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे, और ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, उस जंग में हर कौम के इंसान मरे थे, उस जंग में हर कौम के इंसान मरे थे। दोस्तों आइए, माहौल आजमगढ़ का नुमाइंदा पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला, अपने कलाम के हवाले से इनफिरादियत पूरे मुल्क के मुशायरों में रखता है, वो शायर जिससे मेरी मुराद और आपकी मुराद, आपकी पेशानियों पर जो सिलवटें उभर रही हैं, उसका मुकम्मल तौर पर अगर कोई मफहूम है वो सीधे जनाबे असद आज़मी साहब है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ आप तशरीफ लाए और इन जैसे बाज़ौक़ और मुख़लिस सामीन की समातों तक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में इस्तेमाल कीजिए। जनाबे असद आज़मी, जनाबे असद आज़मी साहब गजल के हवाले से आपके दिलों की तर्जमानी फरमा रहे थे। माँ के हवाले से उन्होंने आखिर मिसरा पढ़ के आपसे रुखसत हुए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ माँ के हवाले से, जहाँ से असद आज़मी साहब ने छोड़ा है कि अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, कि अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, मकसद न हो कोई तो बगावत फजूल है, और रोजा नमाज सदका खैरात या के हज
माँ बाप न खुश हो तो इबादत फजूल है, माँ बाप न खुश हो तो इबादत फजूल है। अगर मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे जब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। माशाअल्लाह दोस्तों, आप बहुत ही बेदारी के साथ आज का ये खूबसूरत मुशायरा सुन रहे हैं। हमारे स्टेज मोहब्बत पर मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम और अनमोल और बेहतरीन लबो लहजे का शायर जो 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 सालों से पूरे हिंदुस्तान के स्टेजों में गूंजने वाली आवाज, एक ऐसा लहजा जो खैराबाद की कोख से निकला और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में छा गया। ऐसा उभरा तो उभरता चला गया, जिसकी आवाजों की चाशनी की मोहब्बतों की खैरातें तकसीम हुई तो तकसीम होती चली गई। पूरे हिंदुस्तान के शुआरा अपने सूबे से निकल करके पूरे मुल्क भर में अपने सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन जनाबे दिल खैराबादी साहब, अगर मैं सही कह रहा हूँ और मेरी बातों में सदाकत हो तो फिर आप तालियों की गूंज में बताइएगा कि जनाबे दिल खैराबादी साहब ये तन्हा शायर है जिसने अपने सूबे की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरे उर्दू दुनिया में किया है। माशाअल्लाह दोस्तों, इस उम्र का तकरीबन कोई शायर इस वक्त मातिया मुशायरे, गजलिया मुशायरे के स्टेज पर नहीं है जो सिक्का राजुल वक्त बनकर पूरे मुल्क हिंदुस्तान के सामईन की समातों और पूरे मुल्क भर के सामईन के समातों के दिलों की धड़कनों में धड़कने वाला दिल, यानी कि जनाबे दिल खैराबादी साहब। दोस्तों, आइए मैं बिला किसी तासीर व तमहीद के मुल्क के हवाले से इस्लाम क्या कहता है, मुल्क के हवाले से, मुल्क की मोहब्बत के हवाले से जनाबे कारी खुर्शीद साहब की मोहब्बतें, अल्लाह सलामत रखे जनाबे कारी खुर्शीद साहब को। जितना यहाँ की कमेटी परेशान नहीं हुई है आज के इस खूबसूरत मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा फिक्रमंद हमारे जनाबे कारी खुर्शीद साहब थे। तमाम दर्शवाए किराम ने जिनकी छोटी सी दावत मोहब्बत पर चंदवा पर हाजिरी लगाई है, मैं जनाबे कारी खुर्शीद साहब को सलामी अकीदत पेश करता हूँ और आपकी मोहब्बत देते हुए आपकी मोहब्बत तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आने जाने का माहौल बना रहेगा, लेकिन आप जिस मेयार के साथ और जिस अंदाज के साथ मुशायरा समाअत फरमा रहे हैं, एक शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा चौथे मिसरे पर आपकी मोहब्बत आनी चाहिए कि शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। तालियों से इस्तेमाल कीजिएगा चौथे मिसरे पर, शेर का भी और शेर के साथ जनाबे दिल खैराबादी साहब का भी कि शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से सर हम वतन के नाम करते हैं। कि शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से सर हम वतन के नाम करते हैं और कभी झुकने न देंगे तिरंगे को क़यामत तक कि हम तामीले हुक्म मज़हब इस्लाम करते हैं, कि हम तामीले हुक्म मज़हब इस्लाम करते हैं। दोस्तों, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जब गजलिया मुशायरों को कामयाब करने की जरूरत पड़ती है तो अपने हाथ में मुशायरे के कामयाबी का परचम लेकर घूमने वाला लहजा पूरे मुल्क हिंदुस्तान के बाज़ाब्त सामईन की समाअतों में और बाज़ाब्त सामईन के सीनों में धड़कने वाला दिल, यानी कि जनाबे दिल। दोस्तों, एक शेर पढ़ता हूँ, कितने हजार सुनना चाहते हैं, है ना? खड़ा पहले कर लो, बेफिक्र होकर एक शेर पढ़ रहा देखिएगा कि झील आंखों को न होठों को कवल कहते हैं। जितने हजरात सुन रहे हैं कम तादाद में है, लेकिन अच्छा सुने आप, क्योंकि ये तो फकत अज़मत और किरदार के ठब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं और सिर्फ तादाद पर मौकूफ नहीं है फतह मुबीन। ईमान वाले हो तो 313 भी गजब होते हैं, है कि नहीं? आप ईमान वाले हैं, बहुत बेदारी के साथ आप मुशायरा समाअत फरमा रहे हैं, इसी बेदारी के साथ आप रहेंगे तो कम तादाद में ऐसा महसूस होगा कि चंबा की सरजमीन पर पूरा मुल्क हिंदुस्तान में यहाँ पर एक जलजला आया है और पूरा मुल्क आपको देख रहा है इस्लामिक मीडिया कोडरमा के हवाले से, आर के मुशायरा मीडिया के हवाले से। इसलिए आप अपने ज़ौक़ समाज को उसी तरह से बेदार रखें जिस अंदाज में आप शुरुआत में थे। एक शेर पढ़ रहा हूँ कि झील आंखों को न होठों को कवल कहते हैं, कि झील आंखों को न होठों को कवल कहते हैं, खून आंखों से जो टपके तो गजल कहते हैं। कि झील आंखों को न होठों को कवल कहते हैं, खून आंखों से जो टपके तो गजल कहते हैं। और हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है, हमको दुनियाए मोहब्बत का मुगल कहते हैं, हमको दुनियाए मोहब्बत का मुगल कहते हैं। दोस्तों, बिला किसी तासीर व तमहीद के आपके दिल की तर्जुमानी करने के लिए गुजारिश हूँ इन मिसरों की रोशनी में जनाबे तनवीर अख्तर मौलवी साहब से कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी इजहार होना चाहिए।
चाहिए और अपनी यादों से कहो कि एक दिन की छुट्टी पे हमें इश्क के हिस्से में भी एतवार होना चाहिए। बहुत अच्छा।